नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो Q&A यानी कि आप लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ कमेंट किए हैं जो कुछ जॉब से रिलेटेड हैं, कुछ रेलवे से रिलेटेड हैं, कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं। उनमें से मैंने 20-25 कमेंट ऐसे छांटे हैं, तो इन सभी कमेंट के जवाब हम देने वाले हैं। और जो आज शाम को मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो मैथ की बेस्ट जो स्ट्रेटजी रहने वाली है उस स्ट्रेटजी पर मैं वीडियो लाने वाला हूं। अभी 3-4 दिन से जुकाम होने की वजह से मैं कोई अच्छी वीडियो नहीं ला पा रहा हूं और आज भी थोड़ा थोड़ा जुकाम है, तो आज मैं Q&A वीडियो लेकर आया हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं हम आज का पहला कमेंट। और ये पहला कमेंट यादव रितेश के द्वारा किया गया है, जो पूछ रहे हैं भैया मेडिकल में सेटिंग होता है क्या। इनका मतलब है कि क्या मेडिकल में पैसे लेकर मेडिकल को पास कराया जा सकता है। तो भाई ये रेलवे है, रेलवे में कोई भी पैसा नहीं चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी पोस्टें होती हैं उनमें किसी भी तरह से कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेडिकल हो या पीईटी हो या सीबीटी हो, किसी में भी पैसा नहीं लगता है। तो आप ऐसी सोच बिल्कुल भी ना रखें। और हमारा दूसरा कमेंट है शशि साहनी के द्वारा किया गया है, भैया ग्रुप डी के लिए साइंस कहाँ से पढूं। ग्रुप डी के लिए मैंने बताया था कि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं या बैच भी ले सकते हैं, जैसे नीरज सर हैं, काजल मैम और अंकुर सर हैं और SK झा सर हैं। इसके अलावा भी अगर कोई टीचर हैं तो उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। RWA पे कुछ पढ़ाते हैं, कुछ MD क्लासेस पे पढ़ाते हैं। लेकिन एक किसी का आप बैच ले लीजिएगा और टॉपिक वाइज बढ़िया से नोट्स भी बनाइएगा। अगर वो नोट्स बने देते हैं तो उनकी PDF से पढ़िएगा, बढ़िया से एक ही बैच से पढ़िएगा, सारा सिलेबस कंप्लीट करिएगा। आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ अब मैं साइंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। बाकी मैं इसकी स्ट्रेटजी लाऊंगा बेस्ट कि कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताऊंगा मैं। और आज शाम को मैं मैथ की बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर उसको फॉलो कर लिया आपने तो 100% 25 आउट ऑफ 25 लेकर आओगे आप मैथ में, ये मेरा वादा है। इसके बाद अगला कमेंट है पिन्नी भाई जी पिन्नी के द्वारा किया गया है, सर आप अभी कहाँ जॉब करते हो। मैं अभी ललितपुर यूपी में जॉब करता हूं, जो झांसी डिवीजन के अंदर आती है, प्रयागराज जोन में। इसके बाद अगला कमेंट है श्याम राजवंशी के द्वारा, हेलो सर आप कहां से हैं। मैं ललितपुर यूपी का ही रहने वाला हूं और वहीं पे जॉब भी करता हूं। इसके बाद अगला कमेंट है पार्थ नायक के द्वारा किया गया है, भाई इसमें पैसे लगेंगे क्या। भाई इसी कमेंट का भी मैंने एक और रिप्लाई दिया है, तो सेम रिप्लाई इसका भी रहने वाला है। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है महासंग्राम बैच बिहार पुलिस, मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाएं बताइए भैया। मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको टॉप 3 ऐसे ऐप बताता हूँ, जैसे एक हो गया अड्डा 247, एक हो गया अनअकैडमी, एक हो गया टेस्ट बुक। इन तीन में से आप किसी भी ऐप से टेस्ट लगा सकते हैं। तीनों ही बेस्ट रहने वाले हैं और तीनों के जो लास्ट में सॉल्यूशन होते हैं नीचे वो बहुत बेहतरीन दिए रहते हैं, तो आप किसी से भी लगा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर सेम रहने वाले हैं और जो न्यू मॉक टेस्ट हैं वो अपने हिसाब से अलग अलग ऐप पे रहते हैं। तो आप इन तीन में से किसी से भी दे सकते हैं, तीनों ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है नौकरी एस्पिरेंट्स ने किया है कि SSC GD की मैथ बुक से तैयारी हो जाएगी। भाई बिल्कुल भी ग्रुप डी में आप SSC GD की मैथ से तैयारी नहीं कर सकते हैं, ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि जो ग्रुप डी में मैथ आती है वो एडवांस भी आती है, लेकिन GD में सिर्फ अर्थमेटिक आती है, तो आपको एडवांस की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी। तो सिर्फ GD के भरोसे ना बैठें, आप बढ़िया से एक बुक ऐसी लें और बैच से पढ़ें। बढ़िया यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने टीचर्स बताए हैं, साहिल सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, अभिनय सर हैं, राकेश यादव सर हैं। इसके अलावा RWA MD क्लासेस, इन पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो सिलेबस है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें, उससे मिला लें। टोटल 19 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप डी में। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है अजय गौतम के द्वारा किया गया है, मैंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, मेरा अप्रेंटिसशिप में 90 मार्क्स है, मुझे CBT में कितना मार्क्स लाना हो पेंशन पोस्ट के लिए SC कैटेगरी से। भाई सबसे पहली बात तो यह है कि अप्रेंटिस से आपके चाहे कितने भी % मार्क्स हो, अप्रेंटिस वालों के लिए 20% कोटा मिलता है। मतलब जो 32,000 पोस्टें आई हैं उसमें से 6,400 पोस्टें तो अप्रेंटिस वालों को ही मिलने वाली हैं। और इसमें ना तो SC की कट ऑफ जाती है अलग से, ना ही जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसकी कट ऑफ जाती है अलग से। सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी मानी जाती है और इसमें मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है। तो जैसा कंपटीशन आपके जोन में होगा, जिस जोन से आपने फॉर्म भरा होगा, उस हिसाब से कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ का पहले से भी मैं बता नहीं सकता हूँ। इसके बाद अगला हमारा कमेंट है शुभम कुमार के द्वारा किया गया है, भाई मैं बिहार से हूँ, RRB गुवाहाटी से फॉर्म डाल दिया है, जॉब कहाँ मिलेगी। भाई जब आपने गुवाहाटी जोन से फॉर्म डाला है तो आपको गुवाहाटी जोन में ही पोस्टिंग मिलेगी, बिहार में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। बाद में चाहो आप तो ट्रांसफ़र ले सकते हो, ट्रांसफ़र के भी मैंने तरीके बताए हैं, तो वो तरीके आप आजमा लेना। जब आपकी जॉब लग जाएगी आप गुवाहाटी में पोस्टेड हो जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है पिंटू पटेल के द्वारा किया गया है कि अगर 1 लाख वैकेंसी नहीं आता तो तेरा भी नहीं होता। भाई
इस भाई को मैंने कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया है कि अगर एक वैकेंसी होती तब भी मेरा ही सिलेक्शन होता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस होता है। और जो मेरी रैंक थी वो 1759 थी, मतलब कि अगर टोटल 1759 वैकेंसी भी होती तब भी सिर्फ मेरा सिलेक्शन होता। और जो पॉइंट्समैन की मुझे जॉब मिली थी, पूरे झांसी डिवीज़न में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, क्योंकि 76 मार्क्स वाले एक भी पॉइंट्समैन नहीं थे। इससे ज़्यादा मार्क्स वाले अदर पोस्ट पे चले गए होंगे, लेकिन जो मेरी रैंक थी वो 1759 थी। तो भाई मैं आपको बताऊं कि अगर एक वैकेंसी होती तब भी मेरा ही सिलेक्शन होता, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है और मेरी तैयारी है, मुझे खुद पे भरोसा है। तो ये मत सोचो कि कम पोस्ट है, 1 लाख पोस्ट है, 32,000 पोस्ट हैं। पोस्टों की चिंता मत करो, आप मेहनत करिएगा। और ये ऐसी चीज़ें अगर और कोई स्टूडेंट देखेगा तो वो डिमोटिवेट होगा, तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। चलिए फिर अगला कमेंट है विजुराई ब्लॉग्स। सर मेरा लेफ्ट साइड का क्लेविकल बोन टूटा हुआ है, 4 ईयर हो गया है, तो क्या मेडिकल में क्लियर नहीं होगा मेरा? भाई देखो, क्लेविकल बोन अगर आपका टूटा हुआ है, जैसे आप फिजिकल देने जाएंगे तो फिजिकल पास कर लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको काम करने में कोई दिक्कत ना होती हो, जैसे आप वेट उठाते हो तो वेट उठाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपके पास मेडिकल के लिए अभी बहुत टाइम है, तो तब तक आप इसका इलाज भी करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बोन है तो वो जुड़ तो जाती ही है। तो इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी बढ़िया से प्रिपरेशन करें। और जैसे ही आपका CBT एग्जाम हो जाए और फिजिकल हो जाए, तो उसके बाद आप इसको इलाज करवा सकते हैं और ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसके बाद हमारा कमेंट है शिवड्यू वर्क के द्वारा किया गया है। मैं उड़ीसा से हूँ, मैं मुंबई जोन पे फॉर्म फिल किया, तो मेरा एग्जाम कहाँ उड़ीसा पे होगा या मुंबई में? भाई जो आपका एग्जाम है वो उड़ीसा के आसपास ही होगा, मुंबई जोन जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो CBT एग्जाम होता है वो आपके एड्रेस के हिसाब से होता है। जो आपका एड्रेस होता है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आसपास ही एग्जाम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर तक ही जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ से आपने फॉर्म फिल कर दिया आपको वहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा अगला कमेंट है सोनी लाइव टीवी के द्वारा किया गया है। भाई वेट का प्रॉब्लम आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, वेट का प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपका कितना भी वेट हो चलेगा, बस आप फिजिकल पास कर लें। जो 35 किलो का वजन उठाने वाली बात होती है उसमें, वो उठा के 100 मीटर चल लें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है वेट से रिलेटेड। चलिए हमारा अगला कमेंट है एंटरटेनमेंट मित्र के द्वारा किया गया है। क्या इसमें कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ता है एग्जाम देने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको कंप्यूटर के किसी भी कोर्स की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपका CBT एग्जाम होगा उसमें आपको टिक करना आना चाहिए और क्वेश्चन को सेव करना आना चाहिए। वो वहीं पे भी लोग बता देते हैं किस तरह से आपको नेक्स्ट करना है, सेव करना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, एक ऑप्शन पे, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें वो खुद बता देते हैं। चलिए हमारा अगला कमेंट है मन्नी कुमार के द्वारा किया गया है। अंकुश भाई मेरा जोन सिलेक्ट गलती से दूसरा हो गया है, तो सही होगा कि नहीं, प्लीज़ बताइए। देखिए भाई, आप जोन बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे करेक्शन विंडो हो या फिर ऐसे ही हो। और जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जितनी आपने पोस्ट चुन ली है या जैसी भी आपने प्रेफरेंस दे दी है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। और मैंने इस पर जो अभी वीडियो बनाई थी, जो नोटिस आया था डेट एक्सटेंड वाला ग्रुप डी का, उस पर मैंने एक वीडियो बताई थी। उसमें मैंने बताया है कि क्या आप चेंज कर सकते हैं और क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो वाली वीडियो देख लें और उससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चेंज कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला कमेंट है ज्ञान श्याम के द्वारा किया गया है। एग्जाम सेंटर मेडिकल अपने स्टेट में होगा क्या? जो आपका CBT एग्जाम है वो आपके एड्रेस के हिसाब से होगा, मतलब आपके ही स्टेट में होगा। लेकिन जो आपका फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल DB टेस्ट है, वो आपको उसी जोन में देने जाना पड़ेगा जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। चलिए हमारा अगला कमेंट हम पढ़ते हैं अभय पिंगोलिया के द्वारा किया गया है। भाई अगर मैं जयपुर से हूँ, अगर मैं गुवाहाटी जोन से भर दूँ फिर बाद में जयपुर जोन में ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल भाई, मैंने जो ट्रांसफ़र के 5 तरीके आपको बताए थे, उन 5 तरीके से में आप कोई भी अप्लाई कर दीजिएगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो डिवीज़न या जोन चेंज करने वाला ट्रांसफ़र होता है उसमें आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो और 4 तरीके होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ट्रांसफ़र तो आराम से हो जाएगा, बस हो सकता है कि टाइम लग जाएगा अगर आपको म्यूचुअल नहीं मिला तो। चलिए हमारा अगला कमेंट है वीरेंद्र के द्वारा किया गया है। RRB ग्रुप डी मैथ स्ट्रेटजी पर वीडियो बनाओ प्लीज़। भाई आज शाम को उसी पर वीडियो मैं लाने वाला हूं, तो वो वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देखिएगा और उस सारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिएगा। 100% 25 में से 25 मार्क्स आप लेके आने वाले हैं। चलिए हमारा अगला कमेंट है मेबा दनायन के द्वारा किया गया है। भाई फॉर्म में पोस्ट प्रेफरेंस गलत फिल हो गए, अब चेंज कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप पोस्ट प्रेफरेंस जोन नहीं चेंज कर सकते हैं। बाकी मेरी जो नोटिस वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया है, वो देख लीजिएगा अधिक जानकारी के लिए। चलिए हमारा अगला कमेंट है उमेश कुमार महातो के द्वारा किया गया है। भैया मेरा बैकबोन में ऑपरेशन हुआ है, तो क्या ग्रुप डी में मेडिकल निकाल देंगे प्लीज़?
भाई अगर आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो कोई भी ऑपरेशन आपका चल जाता है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारा अगला कमेंट है किरण राइटर के द्वारा किया गया है। अंकुश भैया एक ऐसा वीडियो बनाइए ग्रुप डी किस किस पोस्ट पे जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम होता है। यदि भाई देखिए किशन राइटर जी, जीडीसी और एलडीसी का एग्जाम हर एक डिपार्टमेंट में होता है, और जो जीडीसी का एग्जाम है वो तो एक ही एग्जाम होता है, और उसमें हर एक डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होता है वो अप्लाई कर सकता है और उस एग्जाम को दे सकता है। बस जो आपका ग्रेड पे है वो सेम या उससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, जो पोस्ट जीडीसी को द्वारा निकली गई भर्ती है या एलडीसी के द्वारा। और जो एलडीसी का एग्जाम होता है वो डिपार्टमेंटल एग्जाम लिमिटेड होता है, मतलब कि जिस डिपार्टमेंट में वो एलडीसी की वैकेंसी आएगी सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के ही फॉर्म अप्लाई होंगे। जैसे पॉइंट्समैन में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, तो अगर इसी के लिए सिर्फ एलडीसी की वैकेंसी निकली है तो इसमें सिर्फ पॉइंट्समैन ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर वर्कशॉप के मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल विभाग से निकली है तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीडीसी में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ सवाल जिसका मैंने जवाब दिया है। एक्चुअल में 3-4 दिन से मैं जुकाम और खांसी और बुखार के चलते वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, और आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज Q&A वीडियो का दूसरा पार्ट बनाया जाए। बाकी शाम की वीडियो आप जरूर देखिएगा। मैथ की स्ट्रेटजी मैंने बताई है, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो 100% 25 और 25 मार्क्स आप लेके आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब शाम वाली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उसका मैं जवाब जो अगली Q&A वीडियो आएगी उसमें जवाब दूंगा। बाकी मैं लाइव भी आ जाता हूँ हफ्ते में, तो उसमें भी मैं आपके जवाब देता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।